प्रशांत किशोर क्या कुछ है और बिहार वासियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इसे आप भाली भांति जानते होंगे। जैसे प्रशांत किशोर लगातार पलायन की बात करते हैं, यानी एक एक पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो अभी वर्तमान समय में जो सरकार किया है और लगता है कि आने वाला भविष्य में किया जा सकता है। देख सकते हैं पीछे नेट है यहाँ पे, और अभी मेरे साथ संगीता मैडम है जो लगातार देखा जाए तो बैकुंठपुर विधानसभा से चलकर लगातार युवाओं से मिल रही है। और यहाँ पे कुछ देर पहले आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं वॉलीबॉल का योजना किया गया था। यानी प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हर उन युवाओं को, हर उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए ताकि देश बेहतर बन सके आने वाला भविष्य से। लेकिन क्या कुछ हम मैडम से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इस ग्राउंड में आए और बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया, जिसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू मैडम। जो अभी यहाँ पे वॉलीबॉल का योजना किया, क्या कुछ हुआ? जो बच्चे इतना समूह में मौजूद थे, कहीं ना कहीं जोश देखा जा रहा था, उमंग देखा जा रहा था बच्चे में, जो अभी नहीं मिल रहा है। लड़का सब पबजी और गेमों में फिलहाल व्यस्त रह रहे हैं लोग, उसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। जनसुराज पार्टी चाह रही है कि जो बच्चे मोबाइल में घिर गए हैं और मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, उनका जो शारीरिक विकास है वो रुक गया है, उनका मानसिक विकास रुक गया है, उनका जो बौद्धिक विकास, सोचने का जो था वो रुक गया, क्षमता जो वो रुक गया है। प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं कि जो हमारे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभाओं से भरे हुए युवा हैं हमारे बिहार में, उसको निखार लाना है केवल। लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और उनको प्रोत्साहित करने के लिए वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। प्रशांत किशोर जी ने ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और पंचायत वाइज हर बच्चे को वो ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खेले बच्चे, और खेल करके पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से और जिला स्तर से और राज्य स्तर पर भी खेलें। अभी फिलहाल में ही 1 महीना पहले ही प्रतियोगिता उन्होंने करवाया था कबड्डी का, पूरे बिहार स्तर पर करवाया गया था, जिसमें हमारा सिधौलिया और बरौली प्रखंड ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें बरौली प्रखंड के बच्चे विनर हुए थे। मैं चाहूँगी कि सिधौलिया प्रखंड से बैकुंठपुर विधानसभा के भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल में भाग लें और प्रदेश स्तर पर भी जाकर के खेलें, ये हमारी कोशिश रहेगी। और प्लेटफॉर्म देने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। अभी आपके मौजूदा में कहाँ पे जो खेल कराया जा चुका है? इसके पहले हम लोग शेर पंचायत है, उसका चांदपड़ना के ग्राउंड में, चांदपड़ना जगह है, शेर पंचायत का ही भाग है, वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने पीके यूथ क्लब के माध्यम से वॉलीबॉल खिलवाने का काम किया था। और अब जो दूसरा है ये काशी टंगनाई पंचायत में हुआ है। इसी तरीके से हर पंचायत में हम लोग पहुँचेंगे। हर पंचायत में पीके यूथ क्लब का गठन हो चुका है। बैकुंठपुर का जितने पंचायत पड़ता है विधानसभा के अंतर्गत है, यानी आपका जो जन सुराज का जो अभियान है, चाहे पार्टी में तब्दील हो गया है, यानी आप लोग हर पंचायत में जाइएगा, हर पंचायत और हर वहाँ का युवा खेलेगा, हर युवा खेलेंगे और खेल करके और बिहार स्तर से भी आगे जा करके खेलने का काम करेंगे, ये हम विश्वास रखते हैं। और घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। युवा जब निकलेंगे, सामूहिक खेलेंगे, तो आपस में वार्ता भी करते हैं, तो उससे उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ती है। मैडम लगातार आप देखा जाए तो भ्रमण कर रही है, हर घर पे पहुंच रही है, यात्रा कर रही है, क्या कुछ कमियां जो बैकुंठपुर विधानसभा में दिख रहा है और लोगों को द्वारा यह बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में कमियां है धरातल पे? देखिए, कमियां तो बहुत है। जो योजनाएं आई वो लूट ली गई, अधिकारियों और जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों के द्वारा लूट लिया गया है। अभी आप देखें कि अभी यहाँ पे जल नल योजना का मुद्दा लेकर के खड़े हो गए थे, लेकिन जल नल योजना में है कि कहीं पाइप बिछा नहीं है, पेपरों में दिया गया है, कहीं बिछा है तो फिर पानी नहीं आ रहा है। तो करोड़ों रुपया तो पूरा योजना के नाम पे, करोड़ों रुपया योजना के नाम पे स्वाहा हो गया है। वो जो योजनाएं आई थी वो जनता के लिए आई थी, लेकिन 1-2 लोगों के फायदे के लिए वो योजना स्वाहा हो गया है। और लिखित देने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उन योजनाओं का जनता को कोई नहीं फायदा हो रहा है इस सरकार में। दूसरी बात है कि शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। बैकुंठपुर विधानसभा को ही ले लीजिए कि यहाँ पे 12th के बाद में बच्चे हाई एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। इतने सालों से नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे विधायक का चुनाव जीते हैं, वर्षों से 2 ही परिवार के लोग जीत रहे हैं, 2 ही परिवार के नेतृत्व कर रहे हैं बैकुंठपुर विधानसभा में। जात के नाम पे वो लोग नेतृत्व करते हैं, ऊंच नीच में बांट करके नेतृत्व करते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए नहीं सोचा है उन्होंने कि एजुकेशन कैसे होंगे। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो अनपढ़ रह जा रही हैं, 12th तक भी नहीं
12th के बाद वो पढ़ नहीं पा रही है, महत्वाकांक्षा उनकी मर जा रहा है। पढ़ने वाली बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो गरीब परिवार से आती हैं उनको गोपालगंज ले जाने के लिए, भेजने के लिए बस का किराया नहीं होता है। यदि बैकुंठपुर विधानसभा के स्तर पे यदि कॉलेज होता तो वो पैदल भी चली जाती थोड़ा दूर चल के, लेकिन ऐसा व्यवस्था किया नहीं। जो इतने सालों से 40 सालों से जो नेतृत्व कर रहे हैं दो परिवार मिल करके, यहाँ के बच्चों का चौपट करने का पूरा मतलब कोशिश किया गया है। एजुकेशन, यदि एजुकेटेड बच्चे नहीं होंगे तो चौपट ही ना होगा। मजदूर बन गए, मजदूर बन करके बाहर जा रहे हैं बच्चे। चलिए, यानी लगातार जो जन सुराज पार्टी है कितना धरातल स्तर पे इस समय वर्तमान समय में चारों तरफ पूरे बिहार में काम कर रही है, आप भाली भांति से जानते होंगे। लेकिन आपका क्या सोच बनता है अगर प्रशांत किशोर साता में आते हैं और जो लगातार संगीता मैडम बैकुंठ विधानसभा में वर्तमान समय में कार्य कर